आज मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर भारत के एक प्राचीनतम शहर मथुरा। इस एपिसोड में हम यहाँ के इतिहास और लेजेंड्स के बारे में जानेंगे, मथुरा का कुछ बेहतरीन खाना खाएंगे, कुश्ती के अखाड़े में थोड़ा दंगल भी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मथुरा में पहली बार हिंदू और बौद्ध भगवानों को एक सकारात्मक रूप दिया गया। यमुना नदी के तट पे बसा मथुरा भारत के सप्तपुरी पवित्र तीर्थों में से एक है और मेरी 7 एपिसोड सप्तपुरी सीरीज का तीसरा अध्याय यहाँ से है। मेरी इस जर्नी की शुरुआत अब की बार घर से नहीं बल्कि राजस्थान से हुई। दिस इज किशनगढ़, जहाँ मैं एक एड फिल्म के लिए शूट कर रहा था। पूरे 2 दिन किशनगढ़ की गर्मी में भस्म होने के बाद मैं ट्रेन लेकर भरतपुर पहुंच गया। और फिर वहां के स्टेशन पे थोड़ा समय बर्बाद करने के बाद टैक्सी लेकर मथुरा आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं मथुरा के इतिहास के साथ। अब अक्सर हम लोग मथुरा को उसके एक बड़े कजिन जिसको मैं वाराणसी कहता हूँ उसके साथ अक्सर कंपेयर करते हैं और बहुत सारी चीजों में हम वाराणसी के बारे में पहले सोचते हैं और मथुरा के बारे में शायद बाद में सोचते हैं। और मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कंपैरिजन है क्योंकि मथुरा भी बनारस की तरह एक बहुत ही एंशिएंट सिटी है। तो आज हम थोड़ा इसकी गोल्डन एज को एक्सप्लोर करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि आखिर मथुरा है कितना पुराना। स्पॉइलर अलर्ट, मथुरा बहुत 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 पुराना है। अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से देखा जाए तो मथुरा एक ऐसी एज को बिलोंग करता है जिसे हम कहते हैं PGW, मतलब पेंटेड ग्रेवेयर। अगर लिटरेरी सोर्सेज को देखते हैं तो मथुरा का रेफरेंस हमें बहुत सारे हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में भी मिलता है। इनफैक्ट मेगस्थनीज ने भी जो किताब लिखी थी इंडिया के ऊपर जिसको इंडिका कहते थे, उसमें भी हमें मथुरा और गोकुल दोनों का रेफरेंस मिलता है। इन सभी एविडेंसेस को अगर मिलाकर देखा जाए तो मथुरा की उम्र करीब 2500 साल होगी। 3rd सेंचुरी BCE में यहाँ पे मौर्य राजा थे और उसके बाद सुंग, कुषाण और गुप्त राजाओं का काल शुरू हुआ। इस एज को हम मथुरा की गोल्डन एज भी कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ आर्ट में, आर्किटेक्चर में। इनफैक्ट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी तभी डेवलप हुआ। मथुरा एक यूनिक जगह थी क्योंकि यहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों ही धर्म साथ में प्रमोट किए गए राजाओं के द्वारा और साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी हुआ। मथुरा कई ऐतिहासिक ट्रेड रूट्स के रास्ते में भी पड़ता है। इसकी वजह से कई जगह से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए तो ये कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट भी बन गया। इसी कारण से यहाँ पे कई इन्वेजन्स भी हुए, बाहर से लोग आए, उन्होंने अटैक किया सिटी को। मेरे हिसाब से 11वीं शताब्दी से मथुरा की डार्क एजेस शुरू होती हैं। पहली बार महमूद अब गजनवी ने यहाँ पे अटैक किया और मथुरा का पूरी तरह से विनाश कर दिया। उसके बाद मथुरा को कई बार तोड़ा गया, रीबिल्ड किया गया, फिर से तोड़ा गया। मुझे सोच के बहुत बुरा लगता है कि ये शहर जो इतना ज़्यादा पुराना है वहाँ पे पुराने ज़माने से बहुत कम चीज़ें बची हैं। चलिए, इतिहास तो बहुत हुआ, अब हम मथुरा को एक्सप्लोर करते हैं। यदि आप मथुरा में आते हैं तो अगर आपको हेलो बोलना है, धन्यवाद करना है किसी को या गुड बाय करना है तो केवल 2 फ्रेजेस हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधा अलवेली सरकार, जपेजा राधे राधे। मथुरा में आइए, राधे राधे गाइए, गोपाल के गुण गाइए, लड़ुआ पूरी खाइए। मैंने पंडित जी का सुझाव लिया और निकल पड़ा थोड़ी पेट पूजा करने। बहुत ही रिकमेंडेड जगह यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, कचौड़ी और जलेबी। जगह का नाम है रूपा कचौड़ी वाले और ये विश्राम घाट के पास ही है। लेट्स ट्राई द कचौड़ी ऑफ मथुरा नेक्स्ट। अच्छा, रिकमेंडेड है कि आप हाथ से खाएं तो मैं भी हाथ से खाता हूँ। तो यहाँ पे कचौड़ी सब्जी के साथ खाते हैं। बहुत ही जबरदस्त खस्ता कचौड़ी है। आई नॉट ओनली लाइक इट, आई लव इट। सीरियसली जो चीज़ें मैं बिल्कुल भी घर पे नहीं खाता हूँ, बिल्कुल दिल खोल के यहाँ पे मथुरा में खा रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज जलेबी। अगर आप मथुरा को विजिट करके इस शहर से कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कनेक्शन करना पड़ेगा श्री कृष्ण से। कई कहानियां, कई लेजेंड्स जो श्री कृष्ण से रिलेटेड है वो मथुरा और उसके आसपास की जगह जैसे गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन से लिंक्ड हैं। इस ओवरऑल रीजन को ब्रिज भूमि कहते हैं और श्री कृष्ण ने अपना बचपन यहीं पे बिताया और इसी कारण से यहाँ कृष्ण जी को उनके बचपन के रूप में, मतलब बाल गोपाल के रूप में पूजा जाता है। उनके बचपन से 2 जगहों का खास संबंध है, मथुरा और वृंदावन। मथुरा में कई एंशिएंट मंदिर हैं
सभी भगवानों को डेडिकेटेड है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ शिव के मंदिर कृष्ण मंदिर से भी ज्यादा है। यहाँ देवी के भी बहुत मंदिर है। पर अगर आप कृष्ण पूजा के लिए यहाँ पर आते हैं तो 2 मंदिर खास है। पहला तो है कृष्ण जन्मभूमि और दूसरा है द्वारकाधीश मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सैड भी है। ये जेल था जब श्री कृष्ण का यहाँ पे जन्म हुआ, पर बाद में यहाँ एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया जिसका नाम रखा गया केशव देव मंदिर। पहली बार इसे 11वीं शताब्दी में तोड़ा गया महमूद ऑफ गजनवी के इन्वेजन के टाइम पे। आखिरी बार 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इसका विनाश किया। उस समय यहाँ पे एक शाही ईदगाह मॉस्क बनाई गई। आज यहाँ फिर से मंदिर बन गया है और मंदिर और मस्जिद दोनों ही आसपास है। मैं अभी कृष्ण जन्मभूमि गया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मैं आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा सकता, आपको वहाँ स्वयं जाना पड़ेगा। पर मैं अपना अनुभव जरूर शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। आप भी उसकी मदद से शायद अपनी ट्रिप बेटर प्लान कर सकें। तो जन्मस्थल एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया है। आप वहाँ पे ऑटो वगैरह लेके जा सकते हैं इजीली। अगर आपके पास सामान है, आपके पास मोबाइल फोन वगैरह है, वहाँ पे क्लोक रूम्स हैं, वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप वहाँ पे अपना सामान छोड़ सकते हैं। कई लोग अपने सूटकेस वगैरह भी लेके आते हैं तो वो भी वहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम चीज़ें लाएं अपने साथ। फ़ोन ला सकते हैं शायद आप बाहर से अगर अपनी फ़ोटो खींचना चाहें तो, परंतु उससे ज़्यादा सामान ज़्यादा ना लाएं क्योंकि आपको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। स्मार्ट वॉच भी बाहर छोड़नी पड़ेगी। अंदर जाने के बाद एक्चुअली 2 मुख्य स्थल है जो सभी लोग घूमना चाहते हैं। एक तो जो मंदिर है और दूसरा गर्भगृह है जहाँ माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मंदिर अंदर घुसने के बाद राइट हैंड साइड पे है, काफ़ी सारे स्टेप्स ऊपर की तरफ जाते हैं। आप वहाँ सबसे पहले जा सकते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा वहाँ पे मंडपम एरिया है जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है ज़्यादातर हिंदुओं के लिए वो है वहाँ पे जाना जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे हम जन्म स्थल कहते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए, गर्भगृह जाने के लिए भी एक अलग रास्ता है। ये भी काफ़ी वेल डिफाइंड है, हर जगह एरोज लगे हुए हैं। आप बस फॉलो करते जाइए लोगों को। जो एरिया है जहाँ पर जन्म स्थल जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एरिया है। वहाँ पे कुछ भी एक्सेसिव डिज़ाइन या मंदिर जैसा डिज़ाइन नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ नाइस क्योंकि वो जेल थी, वो एक कारागार था जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए उसको वैसे ही रखा गया है। वहाँ उनकी कुछ छोटी सी मूर्ति है, एक आध फोटोज़ हैं और ऊपर एक शैंडलियर है, बट दैट्स अबाउट इट। कोई खास डेकोरेशन नहीं है। आपको फील मिलता है बहुत ही एक जेल में आने का। फ्रैंकली लोग बहुत श्रद्धा से वहाँ पे पूजा करते हैं। इट्स ब्यूटीफुल टू बी देयर। दूसरा जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है वो है द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर एक्चुअली बहुत पुराना नहीं है। जो करंट स्ट्रक्चर है वो 19वीं शताब्दी का ही है, पर मंदिर बेहद खूबसूरत है। मैं इस मंदिर में पहली बार 9 साल पहले आया था, होली के समय, और हमने यहाँ पे होली खेली थी। ये जो आप मंदिर देखने आए, ये मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश जी का है। द्वारका यहाँ पे नहीं है, द्वारका गुजरात में है और कृष्ण जी द्वारका के राजा थे। तो ये मंदिर उस फॉर्म में कृष्ण जी को वर्शिप करता है, द्वारका के किंग के फॉर्म में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात से बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ गुजराती कनेक्शन टू कृष्णा एज वेल। मानो तो देव नहीं, मानो पत्थर, मानो गंगा यमुना नहीं, मानो बहता जल। मंदिर के पीछे एक दीवार है जिसको आप कोई भी मन्नत करो वो मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर यार सोना चांदी कपड़ा लत्ता फूल बतासा रोनी चावल कुछ नहीं चलता है। ये द्वारकाधीश छप्पर पाड़ के देता है, लेता किसी से नहीं है। मथुरा के साथ साथ वृंदावन भी कृष्ण के जीवन से जुड़ा है और आज पूरा शहर एक धर्म स्थल की तरह है। वृंदावन में मुझे ग्लोबल हरे कृष्णा मूवमेंट ने होस्ट किया और मैं उनके गेस्ट हाउस में रुका। सबसे पहले हमने श्री कृष्ण के दर्शन उनके चंद्रोदय मंदिर में किए। तो अभी वृंदावन आ गया और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत समय से सुना था, और वो है अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में। तो ये फाउंडेशन भी हरे कृष्णा मूवमेंट का ही पार्ट है और इस फाउंडेशन के तहत एक्चुअली स्कूल के बच्चों को मिड डे मील्स के थ्रू न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में 72 ऐसे किचन्स हैं जो 74,000 स्कूल्स में खाना प्रोवाइड करते हैं स्कूल किड्स को। मैं वृंदावन में मंदिरों को घूमने के लिए आया था एंड आई एम लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स एज वेल। चलिए साथ में इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो रोटियां जब वहाँ से कट कर आती है सर्कुलर फॉर्म में, उसके बाद यहाँ पे इनको पकाने का, कुकिंग का टाइम आता है।
ये 4 स्टेजेस में किया जाता है, एंड दैट इज़ डन टू गेट घर की रोटी का खाना। खाने के बारे में इतना जानकर हमें लग गई बहुत भूख और हम भोजन कर निकल पड़े वृंदावन एक्सप्लोर करने। शाम का समय सबसे सुकून वाला था। केसी घाट पे यमुना आरती का आनंद लिया और भगवान कृष्ण से समस्त संसार में सुख और शांति के लिए प्रार्थना की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, जीवन हो सफल अपना, तकदीर बदल जाए, राधे श्यामा। मथुरा और यमुना नदी का अटूट संबंध है और मथुरा में यमुना नदी का वर्चस्व है। यहाँ अक्सर यमुना को गंगा जी से भी ज्यादा प्रेम मिलता है। यमुना इस शहर को जीवन देती है और श्री कृष्ण और मथुरा की कई कहानियाँ यमुना जी से रिलेटेड हैं। बैठक विश्रांत विश्व वैभव बोराए गयो, वेदन विधान बीच ब्रज गामनी बताई है, सूर्य की सुता सुख संपदा की दैनहारी, पतितन के तारन को सुरन ने पठाई है, आवत गौलोक से कलिंद गिर पावन करो, मथुरा महात्म बीच श्याम श्यामा कहाई है, भाई है भामिनी भूतल भी विभूषित भयो, प्रयाग भजन भाजन से यम यातना भगाई है। यमुना जी जो है केवल मथुरा ही उसका तीर्थ है, मथुरा के लिए पधारी है। राधा रानी की भक्ति और यमुना जी की कृपा के बगैर कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती इस ब्रिज में। सुबह सुबह लोग यमुना में डुबकी लगाते हैं और पूजा कर यमुना माँ को धन्यवाद अर्पण करते हैं। मथुरा में यमुना से रिलेटेड बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस और ट्रेडिशंस हैं। नेक्स्ट उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अभी हम मथुरा के वल्लभ घाट पे आ गए हैं सुबह सुबह और प्लान है कि हम जाएंगे, थोड़ा बोट राइड करेंगे। मेरे साथ मुकेश केवट जी और वो हमें नदी में घुमाने ले जाएंगे। नेक्स्ट विल गो टू द बोट एंड सी द सिटी। तो कल मुझे मुकेश ही मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था बहुत कि चलो जाते हैं राइड के लिए। मैंने कहा था नहीं, मैं सुबह जाऊंगा क्योंकि सुबह लाइट अच्छी होती है। मैं अपना वादा पूरा करके आ गया हूँ यहाँ पे। वो भी अपना वादा पूरा करके मुझे अच्छे से घुमा रहे हैं। मेरे केवट मुकेश जी ने मुझे यमुना पे घुमाया और कई नई नई बातें भी बताई। इस राइड पे आपको यहाँ के 25 घाटों के बारे में जानकारी मिलती है। श्री कृष्णा की यमुना रिलेटेड लीलाओं के बारे में पता चलता है। यमुना बहे दूध की धारा, मुबरक जाने पानी, और श्री यमुना मैया कई सबकी पटरानी, सबको पार लगाने वाली है यमुना मैया। जो भी सच्ची आत्मा से मांगोगे जरूर पूरा होता है यमुना जी से। यमुना जी का पान और गंगा का स्नान एक बराबर दो, इसका तो 2 बूंद मुंह में डालोगे तो ये समझो कि स्नान हो गया।
मनोरथ एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिशन है मथुरा की, जिसमें लोग देश के अलग अलग कोनों से आते हैं और यमुना माँ को चुनरी चढ़ाते हैं। कई परिवारजन इसे मिलकर करते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। लोग सड़कों पर नाचते और गाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं और धीरे धीरे घाट तक पहुंचते हैं, एक बारात की तरह। फिर घाट पर होती है एक लंबी पूजा। मैंने ये सेरेमनी 2 बार अटेंड की और दोनों ही बार मुझे बहुत प्यार से इनवाइट किया गया इन सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी। ये चुनरी चढ़ाना यमुना नदी को साड़ी पहनाने जैसा है। ये श्रद्धालु सबसे पहले नाव में बैठते हैं और ये नावें एक छोर से दूसरे छोर तक एक लाइन बनाती हैं और इसी तरह से यमुना नदी को साड़ी पहनाई जाती है। ये एक तरीका है नदी को धन्यवाद करने का। गर्मी काफ़ी है बट ऑल टाइम इज़ गुड टाइम फॉर चाय। फाइनली शाम को विश्राम घाट की आरती एक विशेष अनुभव है। इस आरती से पहले मेरी पंडित जी से बात भी हुई। बोलो श्री यमुने महारानी की जय। यमुना जी की सुबह शाम आरती होती है। सुबह में 5 बजे आरती होती है जो 1 घंटे चलती है। शाम को 5 आरतियां होती हैं। यहाँ पे भगवान ने मामा कंस को मारकर यहाँ पे विश्राम किया है, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट है। आरती के बाद मथुरा के युवक घाट पे बैठ के कई भजन भी गाते हैं। आई रिकमेंड नॉट मिसिंग दिस वन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मथुरा की आर्ट हिस्ट्री के बारे में। इनफैक्ट ये आर्ट हिस्ट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इतना ज्यादा योगदान रहा है इंडियन आर्ट हिस्ट्री के ऊपर दैट यू कैन नॉट इग्नोर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये शैली बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है एंड आई विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ डेटिंग अबाउट इट एज वेल। तो माना जाता है इसकी शुरुआत हुई थी मौर्य काल में, जब यहाँ मड से क्ले से मदर गॉडेसेस को बनाया जाता था छोटे छोटे। मौर्य काल में मथुरा एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट शहर नहीं था। उनकी मेन सिटी पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट डे पटना है वह थी, तो वहाँ पे ज़्यादातर मौर्य आर्ट डेवलप हुई। क्योंकि ये ट्रेड रूट्स पे लोकेटेड था, यहाँ पे बहुत सारी जगहों के इन्फ्लुएंसेस आते गए और धीरे धीरे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट काफ़ी विकसित हो गया। मौर्यास के बाद कुषाण और गुप्त पीरियड में यहाँ की आर्ट का बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ। कुषाण एक्चुअली बहुत सारे धर्मों को पेट्रोनाइज करते थे, पर स्पेशली उनके काल में बहुत खूबसूरत बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है मथुरा शैली ऑफ आर्ट में वो ये है कि यहाँ पहली बार बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू गॉड्स को ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो आज जो हम फॉर्म्स देखते हैं अपने गॉड्स का, पहली बार उन्हें इसी शैली में रिप्रेजेंट किया गया था मथुरा में, विच इज प्रीटी अमेजिंग राइट। यहाँ पहली बार डाइटीज को मल्टीपल आर्म्स के साथ बनाया गया एंड दिस हैज बिकम लाइक द स्टैंडर्ड फॉर्म इन विच वी रिप्रेजेंट आवर गॉड्स नाउ। काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी और दुख वाली बात है कि अभी आप इतनी खूबसूरत मथुरा शैली की आर्ट को लिविंग एग्जाम्पल्स में नहीं देख सकते, आप यहाँ के मंदिरों में नहीं देख सकते क्योंकि वो सारा कुछ बचा नहीं अभी। तो ऐसी इकलौती जगह जहाँ पे आप जाके मथुरा आर्ट देख सकते हो यहाँ का म्यूजियम, जो एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग है। आई नो बहुत सारे लोगों को रुचि नहीं होती है म्यूजियम्स में जाने की, पर अगर आपको मेरी तरह आर्ट में रुचि या हिस्ट्री में रुचि है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे जाके देखें। यहाँ बहुत सारे ओरिजिनल आर्ट पीसेज हैं। 5 रुपीज़ का टिकट है सिर्फ, जो बहुत कम है, मेरे हिसाब से बढ़ाना चाहिए, बट इट्स वर्थ गोइंग। एक और जगह जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं वो है यहाँ के आर्कियोलॉजिकल माउंट्स, जो ऑफ कोर्स एक्सेसिबल नहीं है। ये माउंट्स मथुरा और उसके रीजन में हर तरफ फैले हुए हैं। हर गांव में एक्चुअली छोटे छोटे माउंट्स हैं। कुछ को एक्सकेवेट किया गया है, कुछ को अभी तक एक्सकेवेट नहीं किया गया है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट आई होप कि एएसआई ज़्यादा से ज़्यादा माउंट्स को एक्सकेवेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को निकाले वहाँ से, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ आवर हिस्ट्री विच इज़ हिडन इन दीज माउंट्स एंड मे बी इस शहर का समय काल और पीछे चला जाए या हम इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानें बेस्ड ऑन व्हाट वी फाइंड इन दीज प्लेसेस। तो अभी मैं यहाँ पे बाज़ार में होली गेट की तरफ चल रहा हूँ और यहाँ बहुत सारी मार्केट है, बहुत सारी शॉपिंग हो रही है
मेरी उम्मीद थी कि मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ एक शर्ट खरीद पाऊंगा, पर कुछ भी नहीं है पुरुषों के लिए यहाँ पे। सारी शॉपिंग महिलाओं के लिए लग रहा है। वेलकम टू मथुरा। प्लान है कुछ और खाने का, थोड़ा सा चाट वाट खा सकते हैं। चाट यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, और होपफुली उसके बाद कुछ सरप्राइज मीठा भी खाएंगे। अभी बनारस में शाम का समय है और आ गया हूँ मैं यहाँ पे सबसे फेमस मिठाई की दुकान में, यहाँ की कुछ फेमस मिठाइयाँ खाने के लिए। बहुत भीड़ है ऑफ कोर्स, हर तरफ से लोग ही लोग हैं, और मेरा प्लान है कि यहाँ पे मैं 3-4 तरह की मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई करूँगा, एंड आई टेल यू विच वन ऑफ द बेस्ट। बजट तो मेरा ऑफ कोर्स अनलिमिटेड है, क्योंकि मैं मिठाई बहुत कम खाता हूँ, तो जब एक बार खाता हूँ तो कितनी भी खा सकता हूँ। शुरुआत करें मलाई चाप के साथ। So I'm not done. There's more मिठाई। There is रसमलाई जो मैं आखिरी में खाऊंगा, and then there is नारियल की मिठाई and another मिठाई। I have no idea। नारियल वाली मिठाई बहुत ही अच्छी है, highly recommended। Finally रसमलाई। This was the best of all the things। एक चीज़ जो मुझे मथुरा में बहुत अच्छी लगी वो ये कि मार्केट में हर जगह यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज हवेलीज हैव अ टेंपल इनसाइड। तो आप उन मंदिरों में अंदर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ऐसे एक मंदिर में मैं भी जा रहा हूँ, जो जस्ट बगल में दिख रहा है मेरे चलते हुए रास्ते में, एंड लुक्स वेरी वेलकमिंग। लेट्स सी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को एक कुश्ती के मैच में अखाड़े में हराया था। ये सच है, ये हमारा बिलीफ है, ये तो मुझे नहीं पता, पर मथुरा में आज भी अखाड़े काफी पॉपुलर हैं। और हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अखाड़े में जा रहे हैं अभी सुबह सुबह, जो जमुना जी के पार है। तो इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे एक रेलवे ब्रिज है, जिसके बगल में चलने का रास्ता है भाई, तो हम वहाँ से चल के जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग जनरली अखाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं कुश्ती वाले पहलवान। विल गो मीट देम एंड शूट अ लिटिल बिट। पर सुबह सुबह उठ के मज़ा ज़रूर आ रहा है दूर जाने में। जो एक चीज़ जिसने मुझे बहुत जेन्युइनली सरप्राइज किया इस अखाड़े में, वो ये कि कितना वाइब्रेंट, कितना थ्राइविंग अखाड़ा है। यहाँ लोग पूरे गांव से आते हैं, यहाँ पे आसपास के हर उम्र के बच्चे आते हैं, उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ती। इट्स कम्प्लीटली वॉलंटरी। जो रन करते हैं शिवालय जी, वो किसी से पैसे नहीं लेते हैं, सो इट्स अमेजिंग। वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं, वर्कआउट करते हैं। कुछ लोग अपनी करियर के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आर्मी वाले हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो रेसलिंग में करियर बनाना चाहते हैं मैट के ऊपर, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। हम जेन्युइनली सरप्राइज कि गांव के अंदर इतना अच्छा अखाड़ा रन हो रहा है और इतना कुछ लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है। इनवे आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की जो ट्रेडिशन थी, जो उन्होंने स्टार्ट की थी मथुरा में, वो अभी भी कायम है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है ऐसी ट्रेडिशंस को देख के, जो इतने समय तक चलती रहती है। वी गोना हेड बैक एंड हैव चाय नेक्स्ट। ब्रज की होली के बारे में तो आप सबने सुना होगा, और ये होली मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट और सबसे कलरफुल होली भी है। मैंने ये होली 2015 में सेलिब्रेट की थी, जहाँ मैं शूट करने आया था अपने दोस्तों के साथ, एंड माय अमेजिंग एक्सपीरियंस वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पर ये होली ब्रिज के कई अलग अलग एरियाज में स्प्रेड है और कई दिनों तक खेली जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होली के दिन आपको होली मिलेगी, आप होली से कई हफ्तों पहले और कुछ दिन बाद तक होली खेल सकते हैं। ब्रिज में होली कई जगहों पे खेली जाती है, जैसे बरसाना, नंदगांव, वृंदावन और मथुरा। यहाँ पे रंग की होली तो खेली जाती है, पर साथ साथ लठमार होली भी होती है, लड्डुओं वाली होली भी होती है, फूलों वाली होली भी होती है, और ऑफ कोर्स
मेन होली जो होती है होली के दिन, वो बहुत सारे कलर्स वाली होली होती है। इट्स अ क्रेजी फेस्टिवल। अगर आप यहाँ सेलिब्रेट करना आना चाहते हैं तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फोटोग्राफर नहीं है तो कैमरा लेके ना आए, केवल अपना फोन लेके आए या GoPro ला सकते हैं एंड जस्ट एंजॉय द डे। इट्स अ ग्रेट डे टू कम सेलिब्रेट होली here with the locals, eat some really good food and have the best time of your life. This festival is really something. मुझे उम्मीद है आपको आज की मथुरा से ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो इसे YouTube पे भी लाइक जरूर करें। कोई सवाल या फीडबैक है तो कमेंट भी करें। और अगर मेरी ट्रैवल जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।